हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज मैं शुद्ध लाभ अनुपात का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समांकों से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करिए। देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है, समांक यानी कि डेटा। देखिए 3 पॉइंट है, इंडिविजुअली तीनों पॉइंट्स को हमको सॉल्व करना है। पहला है सेल्स दिया है 6 लाख रुपए का और नेट प्रॉफिट है 84,000 रुपये का। सेल्स अब देखेंगे, पहला पॉइंट में सेल्स दिया है अर्थात बिक्री दी हुई है, लेकिन यहाँ पे वापसी नहीं दी हुई है। तो यही जो बिक्री है ये शुद्ध बिक्री मानी जाएगी। और नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे। नेट प्रॉफिट NP बटे नेट सेल्स इंटू 100, ये फार्मूला बनता है। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 84,000, नेट सेल्स कितना है 6 लाख इंटू 100 कर देंगे, पहला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स दिया है, दूसरा पॉइंट सेल्स दिया है 8 लाख रुपए का। सेल्स दिया हुआ है 8 लाख रुपए का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000 रुपये, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और इनकम टैक्स है 50%। देखिए जो इनकम टैक्स है ये अलग अलग बुक में अलग अलग प्रतिशत हो सकता है इसका, तो ये ज़्यादा उतना आप इसमें घबराना मत, जितना परसेंट है उतना अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट का निकाल के माइनस कर देंगे। अब देखिए बिफोर टैक्स, कभी भी जब हम प्रॉफिट लेते हैं नेट प्रॉफिट, वो आफ्टर टैक्स रखा जाता है। आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जाएगा, बड़ा आसान है भाई। 1,60,000 रुपये का आपके पास क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। आप इसमें क्या करेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे। कितना परसेंट टैक्स माइनस करेंगे, 50%। किसका, 1,60,000 का। 50% मतलब कितना आ जाएगा, 80,000। माइनस कर दिए तो क्या बच गया, 80,000 बच गया। यही 80,000 आपका क्या कहलाएगा, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद बिक्री आपके पास 8 लाख की है, ये भी अपन सॉल्व कर लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट में क्या क्या दिया, देखिए कैश सेल्स दिया 2.5 लाख का, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स, अर्थात जो उधार बिक्री होगी वो कुल बिक्री का कितना परसेंट होगी, 75%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी सकल लाभ का अनुपात दिया है 20% बोल रहा है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का दिया है, 40,000 रुपये का दिया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट हम आते हैं, पहले पॉइंट की ओर आते हैं। देखिए शुद्ध लाभ अनुपात की गणना, क्वेश्चन नंबर 7, पहला पॉइंट दिया है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान देना। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे हम रिपीट करेंगे सॉल्यूशन के रूप में। शुद्ध लाभ दिया था 84,000 रुपये का और बिक्री दी हुई है 6 लाख रुपए की। बिक्री में वापसी नहीं है तो यही बिक्री क्या मानी जाएगी, शुद्ध बिक्री मानी जाएगी। और जब शुद्ध बिक्री दिया है, शुद्ध लाभ दिया है, तो शुद्ध लाभ आपका कितना है, 84,000। ये देखिए शुद्ध लाभ 84,000 गुणा 100 और बटे में शुद्ध बिक्री कितनी, 6 लाख। कैंसिल करेंगे तो कितना परसेंट आ गया, 14%। ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आते हैं, बी नंबर पॉइंट। देखिए बी नंबर पॉइंट भी वेरी सिंपल। बिक्री दी हुई है 8 लाख रुपए की, करके पूर्व का शुद्ध लाभ 1,60,000 और इनकम टैक्स है 50%। अब घबराने वाली बात नहीं है, बिक्री में वापसी नहीं है तो ये बिक्री क्या मानी जाएगी, शुद्ध बिक्री। करके पूर्व का शुद्ध लाभ 1,60,000 पहले ही बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखिए। करके पश्चात का शुद्ध लाभ लेते हैं, अर्थात टैक्स को माइनस करने के बाद। तो 1,60,000 में 50% टैक्स माइनस कर दी, 80,000 माइनस कर दिए, कितना निकल गया, करके पश्चात का शुद्ध लाभ 80,000 रुपये। अब करके पश्चात का शुद्ध लाभ 80,000 है, बिक्री 8 लाख है। अपन फार्मूले में वैल्यू करेंगे, फार्मूला क्या बनता है, शुद्ध लाभ अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध लाभ करके पश्चात का, देखिए करके पश्चात का 80,000 बटे शुद्ध बिक्री 8 लाख गुणा 100, कितना परसेंट आ गया, 10%। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं हम अगला पॉइंट, इसका देखते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट। थोड़ा सा मज़ेदार पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट। हम सकल लाभ अनुपात में भी इस टाइप के पॉइंट्स को एक कर चुके हैं, आपको याद होगा। देखिए क्या क्या दिया है, नगद बिक्री दी है 2.5 लाख रुपए की और उधार बिक्री जो है वो कुल बिक्री का कितना परसेंट है, 75%। किसका, कुल बिक्री का। सकल लाभ अनुपात कितना है, 20% है और अप्रत्यक्ष व्यय कितना दिया, 40,000। ये क्वेश्चन है।
अब देखिए कुल बिक्री क्वेश्चन में है ही नहीं, अगर कुल बिक्री क्वेश्चन में रहती तो उसका हम 75% उधार बिक्री निकाल लेते। कुल बिक्री नहीं है, तब हम एक समीकरण बनाते हैं, माना कि कुल बिक्री इज इक्वल टू एक्स और उधार बिक्री जो है वो x का 75%, अर्थात कुल बिक्री का 75% मतलब 0.75 x हो जाएगा। नगद बिक्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख रुपए की। अब आप देखिए कुल बिक्री अपने को मालूम है कि कुल बिक्री क्या होती है, कुल बिक्री इज इक्वल टू होती है नगद बिक्री प्लस उधार बिक्री। नगद बिक्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.5 लाख है, उधार बिक्री हम 0.75 x लिए, x का 75%, और ये जो कुल बिक्री हम मान के चले थे x। अब देखिए ये वाला जो 0.75x है इसको हम पक्षांतर करेंगे, साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो प्लस है इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक इसमें आ जाएगा माइनस में। x से 0.75x गया तो क्या बचा, 0.25x बचा और बराबर में क्या है 2.5 लाख। अब आप देखिए 0.25x इज इक्वल टू 2.5 लाख, x 0.25 के साथ गुणे में है, x को बाहर कर देंगे तो 0.25 किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। 2.5 लाख बटे 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। ये क्या हो गई, कुल बिक्री हो गई। इसको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। बोला उधार बिक्री कुल बिक्री का कितना परसेंट होगा, 75%। देखिए जो उधार बिक्री है वो कुल बिक्री का कितना परसेंट होगा, 75%। टोटल बिक्री हमारी कितनी आई है भैया, 10 लाख रुपए आई है। अभी हम निकालें 10 लाख का अगर 75% लेते हैं तो 7.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख रुपए क्या हो जाएगी, उधार बिक्री। 10 लाख में 7.5 लाख उधार बिक्री होगी तो नगद कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख। ये देखिए नगद 2.5 लाख है, अर्थात नगद बिक्री कितने परसेंट के बराबर है, नगद बिक्री है 25% के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। इसका एक दूसरा पैटर्न देखते हैं, दूसरी विधि। देखिए मान लीजिए क्या क्वेश्चन में दिया ये है कि उधार बिक्री जो है कुल बिक्री का कितना परसेंट होगी, 75%। अब मान के चलिए कि एक व्यापारी अगर अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में 75% माल उधार बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 25% माल नगद बेचता है। 75 उधार बेचेगा तो 25% तो नगद होगा, 100 में से 75 उधार तो 25 क्या हुआ, नगद। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि भाई नगद बिक्री जो है वो कितने की है, 2.5 लाख की है। वो कितने परसेंट के बराबर है, वो है 25% के बराबर। जब 2.5 लाख 25% के बराबर है तो 100% कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं 2.5 लाख बटा 25 गुणा 100, तो कितना निकल गया, 10 लाख। ये कुल बिक्री हो गई। ये ज़्यादा इजी पैटर्न है आप लोगों के लिए। अब काम अभी भी नहीं बना है, अभी क्वेश्चन में शुद्ध लाभ नहीं दिया है, बोला है सकल लाभ। अब सकल लाभ किसका, ये क्लियर नहीं है, तो सकल लाभ हमेशा किसका निकालना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो बिक्री का। बिक्री कितनी थी, 10 लाख, 10 लाख का 20% निकाल दिए, सकल लाभ कितना निकल गया, 2 लाख रुपए। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है भाई, सकल लाभ से काम थोड़ी चलेगा। कौन सा मेथड चल रहा है, शुद्ध लाभ मेथड। शुद्ध लाभ मेथड कैसे में किसकी जरूरत पड़ती है, शुद्ध लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। कि शुद्ध लाभ कैसे निकाला जाएगा, अगर सकल लाभ दिया हुआ है और अप्रत्यक्ष व्यय दिया है तो माइनस कर दीजिए, शुद्ध लाभ निकल जाता है। 1,60,000 का शुद्ध लाभ निकल गया। यहाँ तक ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यू रखिए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। शुद्ध लाभ अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध लाभ करके पश्चात का, ये 1,60,000 ही करके पश्चात का माना जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का उल्लेख नहीं है, आप अपने मन से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। फिर शुद्ध बिक्री 10 लाख रुपए जो हम फाइंड आउट किए थे, गुणा 100 रखा है तो कितना परसेंट आ गया, 16%। ये देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज पावर, और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।